हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसी का कंट्रोल हम लोग को कैसे करना चाहिए, क्योंकि गर्मी आ रही है और बहुत लोगों को कंट्रोल के बारे में पता नहीं होता है। उटपटांग तरीके से एसी चलाते हैं, फिर उनकी गाड़ी में उन लोग को माइलेज भी नहीं मिलता है, एसी भी प्रॉपर वर्क नहीं करता है और उन लोग को एसी चलाने के बाद भी गर्मी लगती रहती है या ओवर हीट चला देते हैं, जिसे बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है। बहुत तरह का इशू होता है। इसलिए आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ एसी चलाने का बिल्कुल ही सही तरीका, जिसको आप लोग यूज करोगे तो कार में आप लोग को ज़्यादा सफोकेशन टाइप का भी नहीं लगेगा और बाहर की हवा भी आ सकती है। किस तरीके से कहाँ पे कौन सा चीज़ यूज़ करना है, और अगर बारिश हो जाती है तो हम लोग को किस तरीके से विंड स्क्रीन पर से जो फॉग अंदर टाइप से जो अंदर में लग जाता है, इवोपरेट होके हमारा ये भाप जो होता है मुंह का, उस सबको किस तरीके से हटाएंगे। जैसे इस ग्लास वगैरह पे जो जम जाता है भाप वगैरह या यहाँ पे, तो हम लोग उसको किस तरीके से हटाएंगे, वही से बारे में हम लोग बात करेंगे। और एसी का प्रॉपर यूज किस तरीके से करना है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, हम लोग चलते हैं एसी की तरफ। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे एसी के कुछ कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए हैं। क्योंकि यहाँ पहले मैं म्यूजिक को ऑफ कर लेता हूँ। तो आप लोग ये देखिए, यहाँ पे म्यूजिक बोल रहा हूँ मैं। एसी के कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसको मैं बताता हूँ किस तरीके से हम लोग को यूज करना है, कौन से टाइम पे कौन सा यूज करना है। तो सबसे पहले आप लोग को जैसे कि पता होगा, एसी का स्विच हम लोग को यहाँ पे दिया जाता है, जिसको हम लोग फैन चलाते हैं उसके बाद स्विच ऑन कर देते हैं, या पहले लोग स्विच ऑन करते हैं फिर फैन चलाते हैं। वो अपने पे डिपेंड करता है, आप लोग इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। लेकिन इतना आप लोग याद रखना, एसी आप लोग ऑन करते हो उसके बाद 1 पे चलाते हो फैन को, या 2 पे सोचते हो 1 पे चलाऊंगा तो माइलेज गाड़ी अच्छी देगी, कम दबाव पड़ेगा एसी पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप 1 पे चलाओ या 4 पे चलाओ, माइलेज आप लोग को उतनी ही देने वाली है गाड़ी एसी में, क्योंकि गाड़ी उतना ही दबता है एसी चलाने पे, 1 पे भी और 4 पे भी, क्योंकि कंप्रेसर आपका उतना ही ऑन होता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करना है जो 1 पे चला रहा हूँ थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त कर लूंगा और हल्का ठंडा हवा तो आ ही रहा है, माइलेज भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग को एसी ऑन करना है तो अपना जितना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग सेट करना हो उतना आप लोग फैन का स्पीड बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ को और ध्यान में रखना है कि लोग क्या करते हैं, एसी ऐसे ऑन किए, आए गाड़ी बंद किए और चले गए, फिर आए इतने पे ही ऑन कर लिए। जब भी आप लोग गाड़ी को ऑफ करो ऑन करो तो एसी को प्रॉपर तरीके से ऑफ कर दो और फिर जाओ। तो आने के बाद ऑन करके आप लोग ऐसे करके जा सकते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं करते, तो उससे एसी को फ्यूचर में हार्मिंग होता है टाइम टू टाइम पे। और आप लोग अगर कहीं से बाहर से आ रहे हो तो क्या करना है, आप लोग को अपने चारों शीशे को डाउन कर लेना है, उसके बाद एसी को ऑन करना है, जिससे गर्म हवा जो होगी वो सारे बाहर निकल जाएगी और ठंडी हवा आएगी। तो ये हमारा एसी का फैन का ये कंट्रोल के, आप कंट्रोल्स के बारे में एक एक करके बताता हूँ। ये आप लोग फैन स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो 1 2 3 4 पे। ये आप लोग को टेम्परेचर के लिए दिया जाता है, और ये आप लोग को कहाँ पे हवा चाहिए उस पर दिया जाता है। तो एक एक करके समझते हैं। तो हम लोग ऐसे करके शुरू करते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, इसको फेस की तरफ मूव कराया गया है। इसका मतलब ये है कि आप लोग का सिर्फ, अगर आप लोग इस मोड पे एसी को ऑन रखते हो तो इन चारों वेंट्स में से ही सिर्फ हवा आएंगे और कहीं से हवा नहीं आएगा। कि ये मैं धीरे धीरे बताता हूँ और कहाँ कहाँ से हवा आने का चांस, मतलब कि मोड दिया गया है। तो इस मोड पे अगर आप लोग एसी चलाओगे तो आप लोग को सिर्फ फेस पे हवा लगेगा। और कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, इसी पे एसी चलाते हैं, उनको पैर में भी गर्मी लगती है, पसीना आता है। तो इस पे चलाने पे उन लोग को प्रॉपर जो होता है एसी का कूलिंग नहीं मिल पाता है, लेकिन फ्यूल का उतना ही बर्न होता है। तो आप लोग ऐसे ना करें। अगर आप लोग को पैर में भी गर्मी लग रहा हो तो आप लोग इस मोड पे एसी को चला सकते हैं, जिसमें आप लोग को पैर और फेस बॉडी दोनों पे जो होता है, तीनों पे सब जगह हवा चाहिए। तो इस पे ले ले, जिससे पैर पे भी हवा आएगा और ऊपर आएगा तो आपको बॉडी और फेस पे हवा तो आएगा ही। और आप लोग को सिर्फ अगर पैर पे हवा चाहिए, फेस पे हवा नहीं चाहिए, तो आप लोग इस मोड पे करोगे तो आप लोग को सिर्फ पैर वाले वेंट्स होते हैं वही ऑन होंगे, जो यहाँ से रहते हैं और यहाँ से रहते हैं, यहीं से कंप्रेसर से आता है हवा। और तीसरा मोड है ये, जब आप लोग को सिर्फ पैर पे हवा चाहिए और यहाँ पे जो रहता है ये डिफॉगर, उसको और आप लोग को ऑन करना हो, जैसे कि मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ वाले जो वेंट्स होते हैं, इस पे से अगर आप लोग को हवा चाहिए तो आप लोग इस मोड पे यूज़ कर सकते हो, जिसमें होगा कि आप लोग का जो हवा आएगा वो आगे वाले वेंट से भी आएगा। जिस केस में ये जो आप लोग देख रहे हो प्रॉपर इसी से, तो इस केस में जब यहाँ पे आपका विंड स्क्रीन वगैरह पे जो भाप वगैरह जम जाता है ठंड के टाइम पे, बारिश के टाइम पे, तो वो आप लोग का रिमूव हो जाएगा। इस केस में आप लोग इस पे चलाओगे और पैर पे हवा भी लगती रहेगी। और आप लोग को वो भी नहीं चाहिए तो उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट अगर वो चाहिए तो आप इस मोड पे, इसको मैं अभी बाद में समझाता हूँ, थोड़ा सा इससे रिलेटेड है, चलिए ये वाला समझ लीजिए। अगर आप लोग को सिर्फ उसी से हवा, वो वाले वेंट से डिफॉगर ही सिर्फ चलाना है, उसी से हवा लेना है, तो आप इस मोड पे ले आओ। इस सब सारा वेंट कुछ नहीं ऑन होगा, आप लोग इस फैन स्पीड से कंट्रोल करके उसको चला सकते हो। और एक बार मैं बता देता हूँ,
आप लोग अगर पैर वाला यूज़ कर रहे हो मोड या डिफॉगर वाला मोड जो ये विंड स्क्रीन वाला है, तो फैन स्पीड अगर 2 पे यूज़ करते हो तो 1 बढ़ा दो, जिससे वहाँ से हवा थोड़ा सा तेज आएगा, जिससे ये होगा वो जल्दी काम करेगा। और वो वाले के टाइम जब डिफॉगर ऑन करो तब तो ये तेज थोड़ा सा कर ही दो। और अगर आप लोग चाहो तो अगर सिर्फ पैर वाले मोड पे नहीं हो, इस वाले मोड पे हो डिफॉगर वाले, तो आप लोग थोड़ा सा हीट को भी ऑन कर सकते हो, क्योंकि हीट से जो हमारा भाप होता है विंड स्क्रीन पे वो जल्दी क्लीन होगा, तो उससे वो जल्दी हट जाएगा। लेकिन एसी में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन हीट से तो आप लोगों को ही पता है जल्दी वो रिमूव हो सकता है। तो इसी के लिए अगर आप लोग सिर्फ ये यूज़ करें तो आप लोग इसको हीट मोड पे भी डाल सकते हो। और दूसरा तो आप लोग को जैसे पता ही होगा, ये फ़ैन स्पीड के लिए होता है, मतलब आपका फ़ैन का कितना स्पीड चाहिए। और इससे मैंने शुरू में बताया, तो माइलेज वगैरह कोई ड्रॉप नहीं होता है, जितना 1 पे चलाने पे होता है उतना 4 पे भी होगा, क्योंकि ये फ़ैन की स्पीड का होता है। कंप्रेसर से इसका तो ऑन हो ही चुका है। और ये हमारे टेम्परेचर के लिए होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि हल्की गर्मी पड़ रही है, एसी चला दिए, अब उनको ठंडी लगने लगी, फिर बंद कर देंगे, फिर थोड़ा देर आगे जाएंगे, फिर थोड़ा सा चला लेते हैं एसी। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप लोग को अगर जो टेम्परेचर आप लोग को सेट करना है, आप लोग इससे लेकर भी टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। जो हल्का सा और टेम्परेचर बढ़ जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाए, सब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको लो पे ही रखते हैं और एसी चलाए रखते हैं, तो उनको थोड़ा सा ठंड भी लगने लगता है। बार बार ऑन ऑफ करने से अच्छा है आप लोग इसको टेम्परेचर सेट कर लो ना। ये टेम्परेचर सेट करने के लिए भी होता है। उसके बाद अगर आप लोग, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे कि सर्दी आ गई, उन लोग को हीटर की जरूरत होती है, इसको पूरा ऑन करेंगे। और उसके बाद करते क्या है, एसी को भी ऑन रखते हैं। अगर आप लोग हीटर यूज़ कर रहे हो तो एसी को ऑन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हीटर तो काम करता ही है, एसी का कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि गर्म हवा आ रही थी और एसी गर्म हवा के लिए थोड़ी होती है। आप लोग एसी को हीटर की जगह यूज़ कर रहे हो तो इसका भी फ्यूल बर्न हो रहा है, आपका गाड़ी भी दब जाता है हल्का। तो इसके लिए आप लोग कर सकते हो, हीटर अगर यूज़ कर रहे हो तो इसको ऑन नहीं करें। इससे आप लोग फ़ैन स्पीड और हीटर को यूज़ कर सकते हो। और अगर आप लोग टेम्परेचर सेट कर रहे हो इतना तक से, तो टेम्परेचर सेट के लिए आप लोग एसी के साथ इसका यूज़ करो, क्योंकि ये टेम्परेचर सेट तब तक हो जाता है, क्योंकि हल्का सा गर्म हवा आ जाता है उसके साथ में, तो मिक्स करके एक अच्छा टेम्परेचर बन जाता है। जैसे कि आप लोग गीज़र यूज़ करते हैं, उसमें कैसे हम लोग नल में वाटर मिक्सिंग करते हैं, उसी तरीके का ये यहाँ पे कुछ सीन होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ये क्या है और किस लिए दिया गया है। इसका रोल बहुत ही मतलब कि अलग तरीके से, कुछ लोग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, कुछ लोग और लोगों का अपना अपना इसके प्रति अपना सोच है जैसे कैसे यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये बनाया गया है, इसका मतलब है गाड़ी का जो अंदर का हवा है वो अंदर ही सर्कुलेट करेगा। इसका मतलब गाड़ी का बाहर का जो हवा है वो अंदर आएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बीच में रख देते हैं। तो इसको बीच में रखने का कोई सेंस तो बनता नहीं है भाई, पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ। बीच में रखने से ये होगा, आपका बाहर का भी हवा हल्का हल्का अंदर आएगा और अंदर का हवा जो है वो सर्कुलेट पूरा हो नहीं पाएगा अगर आप लोग यहाँ पे रखोगे, क्योंकि बाहर का हवा आने लगता है। और पूरा कर दोगे तो बाहर का हवा आएगा। तो इसका एक सोल्यूशन ये है, अगर आप लोग गाड़ी में 1 से 2 आदमी हो तो आप लोग इसको ऐसे करके भी चल सकते हो, जिससे आपका गर्म अंदर का जो ठंडा हवा है वो बाहर ना जाए। क्योंकि आप लोग जैसे गर्मी वगैरह में ट्रैवल करते हो, इस मोड पे कर दोगे तो बाहर का गर्म हवा भी अंदर आने लगेगा, तो इससे आपका एसी प्रॉपर वर्क करेगा नहीं और आपको अच्छा खासा ठंड फील नहीं होगा। मतलब ठंड क्या फील होगा, नॉर्मल टेम्परेचर जो आप लोग एसी चला कर मेंटेन करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। इसी के लिए आप लोग इसको यहाँ पे रखो। 2 लोगों, जैसे कि 5 लोग गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन सफोकेशन टाइप का फील हो रहा है, क्योंकि अंदर का ही हवा बार बार रोटेट हो रहा है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे कि 15 से 20 मिनट, आधा घंटा मान लो, उसके बाद 2-3 मिनट के लिए इसको इधर कर दो, फिर बाहर का नेचुरल हवा आ जाएगा, उसके बाद इसको फिर इधर कर दो। या आप लोग आधा से 5 घंटा, आधा घंटा के अप्रॉक्स में कर देना चाहिए अगर 5 लोग के अप्रॉक्स गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन 2 लोग कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है सफोकेशन टाइप का फील। तो आप लोग इसको इस तरह रख के अंदर वाले हवा को सर्कुलेट करा सकते हो। एसी का ऐसा ही कुछ कंट्रोल था। और आप लोग को इसमें कोई भी कंफ्यूजन है और डाउट है तो कमेंट करिए और हमें बताइए, मैं उसका सोल्यूशन करके आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा। और मैंने जैसे ही आप लोग को पूरा कंट्रोल एसी का बता ही दिया था। और एक साइड वाला चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये भी होता है हमारा, जो आप लोग डिफॉगर ऑन करोगे तो उसी का पार्ट होता है, जिससे ये यहाँ पे हवा छोड़ेगा। और ये वाला जो इतना दूर होता है जहाँ पे इवेपोरेट भाप जो होता है उसको इवेपोरेट करके हटा देता है, जिससे आप लोग अपना लुकिंग ग्लास जो होता है, मतलब कि साइड मिरर, उसको आप लोग इजीली देख सकते हो। जिससे ये होगा, आप लोग को आगे का विजिबिलिटी सही हो जाएगा और साइड का विजिबिलिटी सही हो जाएगा। और कुछ गाड़ियों में रियर डिफॉगर भी आता है, तो उसका मोड यहाँ पे था नहीं, लेकिन वो जो डिफॉगर वाला मोड था उसमें रियर और फॉग दोनों, रियर और फ्रंट दोनों दिया रहता है। जिसमें आप लोग अगर आपकी गाड़ी में है तो आप लोग फ्रंट और रियर वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, तो आप लोग उस पर क्लिक करके या उस मोड पे ले जाकर आप लोग रियर और फ्रंट डिफॉगर को भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा ही था हमारा कुछ वीडियो। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।